Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel. So I hope जो लास्ट मैंने आपको करवा दिया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. So today we will discuss about day 11 में अपने न्यू टॉपिक नहीं है, have to आधा रह गया था टॉपिक, आज इस डे 11 में वो कंप्लीट करेंगे. सो ध्यान से देखना है उस वीडियो को. अगर वो have to डे 10 में जो मैंने आपको करवाया है, प्रेजेंट का करवाया है, अगर वो आपने नहीं देखी है वीडियो तो जाके देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए. ओके, सो हैव टू का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं? हैव टू का यूज़ अपने करते हैं कंपल्शन के लिए. किसके लिए इसका यूज़ करते हैं? कंपल्शन. कंपल्शन क्या होती है? मजबूरी. किसी ना किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है. ओके, सो प्रेजेंट कंप्लीट हो गया था. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट की बात करेंगे और फ्यूचर की बात करेंगे. अब अपने किसकी बात करेंगे? पास्ट की बात करेंगे और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे. सो वर्ब की रहेगी इसमें फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की कौन सी रहेगी? फर्स्ट फॉर्म. पास्ट में अपने क्वेश्चन किससे पुट करना है? डिड से. एज यू नो वेरिएबल अबाउट इट कि डिड क्या है? सेम फॉर ऑल. लाइक इज आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम. ओके, सो वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म. क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है? डिड से. क्या की साउंड पहले आ रही है? क्या लगाएंगे अपने? डिड. क्या लगाएंगे? डिड. ओके, सेम फॉर ऑल है. सेम फॉर ऑल मीन्स लाइक इज. सभी को पता है कि क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है? डिड से, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है. ओके, साउंड की बात करें तो लास्ट में साउंड टू टाइप की रहेगी. इसमें कोई भी काम करना पड़ा या कोई भी काम मुझे करना पड़ा था. ओके, अब जैसे क्या तुम्हें जाना पड़ा था, क्या तुम्हें आना पड़ा, क्या तुम्हें पढ़ाना पड़ा, क्या तुम्हें बताना पड़ा, क्या तुम्हें पूछना पड़ा. क्या की साउंड आ रही है? क्या लगाएंगे? डिड. अब जैसे क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़ानी पड़ी, क्या तुम्हें क्लास अटेंड करनी पड़ी, क्या तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ा, क्या तुम्हें पैदल आना पड़ा, क्या तुम्हें बाइक के द्वारा आना पड़ा, क्या तुम्हें स्टोरी लिखनी पड़ी, क्या तुम्हें बताना पड़ा. अब जैसे क्या तुम्हें बताना पड़ा, क्या की साउंड पहले आ रही है तो क्या लगेगा? डिड यू हैव टू टेल. क्या तुम्हें बताना पड़ा? डिड यू हैव टू टेल. तो मुझे बताना पड़ा, इसके आंसर में क्या लगेगा? हैड टू. आंसर में क्या लगेगा? हैड टू. तो मुझे बताना पड़ा, आई हैड टू टेल. मुझे नहीं बताना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू टेल. मुझे नहीं बताना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू टेल. ओके, अब जैसे क्या तुम्हें पूछना पड़ा, डिड यू हैव टू. पूछना क्या होता है? आस्क. तो मुझे पूछना पड़ा, आई हैड टू आस्क. मुझे नहीं पूछना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू आस्क. ओके, क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़ानी पड़ी, डिड यू हैव टू टीच इंग्लिश. तो मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ी, आई हैड टू टीच इंग्लिश. मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ानी पड़ी, आई डिड नॉट हैव टू टीच इंग्लिश. क्या उसे फर्श पर पोछा लगाना पड़ा या क्या उसे झाड़ू लगानी पड़ी, क्या उसे खाना बनाना पड़ा. अब जैसे क्या उसे खाना बनाना पड़ा, डिड ही हैव टू या डिड शी हैव टू कुक फूड. तो उसे खाना बनाना पड़ा, शी हैड टू कुक फूड. उसे खाना नहीं बनाना पड़ा, शी डिड नॉट हैव टू कुक फूड. ओके, एक बार और इसको देख लेते हैं. हैव टू का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं? कंपल्शन के लिए. कंपल्शन मजबूरी, कोई ना कोई मजबूरी होती है. ओके, डे 10 में मैंने आपको प्रेजेंट करवा दिया. अब अपने इस वीडियो में किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट की बात कर रहे हैं और फ्यूचर की बात कर रहे हैं. पास्ट की बात, डिड. क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है? डिड से. डिड क्या होती है? सेम फॉर ऑल. आंसर में क्या लगेगा? हैड टू. साउंड क्या रहेगी लास्ट में? कोई भी काम मुझे करना पड़ा या पड़ा था. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर. फ्यूचर की बात करते हैं. फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में विल हैव टू. क्या लगेगा? विल हैव टू. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी.
साउंड क्या रहेगी लास्ट में, कोई भी काम मुझे करना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, इन द फ्यूचर कोई भी काम मुझे करना पड़ेगा, गा लगेगा लास्ट में, एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट। और ये भी सेम फॉर ऑल है। क्या है? सेम फॉर ऑल। जैसे पिछली वीडियो में मैंने विल बताया आपको, तो सेम फॉर ऑल। क्वेश्चन अपने कैसे पुट करना है? विल से। क्या की साउंड पहले आ रही है तो क्या लगाएंगे? विल। ओके। अब जैसे क्या तुम्हें जाना पड़ेगा, क्या तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे, क्या तुम्हें वीडियो बनानी पड़ेगी, क्या तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, क्या तुम्हें दूसरों के सामने इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। अब जैसे क्या तुम्हें पैसे बचाने पड़ेंगे, क्या बनेगा सेंटेंस? विल यू हैव टू सेव मनी। क्या तुम्हें पैसे बचाने पड़ेंगे? विल यू हैव टू सेव मनी, तो मुझे पैसे बचाने पड़ेंगे। आई विल हैव टू सेव मनी। मुझे पैसे नहीं बचाने पड़ेंगे। आई विल नॉट हैव टू सेव मनी। ये है अपना फ्यूचर। ओके, फ्यूचर की बात करेंगे। अपने फ्यूचर में विल हैव टू, विल सेम फॉर ऑल है। साउंड की बात करेंगे, लास्ट में कोई भी काम मुझे करना पड़ेगा। ओके, क्या की साउंड पहले आ रही है, क्या लगाएंगे? विल। वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे क्या तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, विल यू हैव टू टीच, तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। आई विल हैव टू टीच। मुझे नहीं पढ़ाना पड़ेगा। आई विल नॉट हैव टू टीच। ओके। अब जैसे क्या उन्हें बताना पड़ेगा, क्या उन्हें बताना पड़ेगा? विल दे हैव टू टेल, तो उन्हें बताना पड़ेगा। दे विल हैव टू टेल। उन्हें नहीं बताना पड़ेगा। दे विल नॉट हैव टू टेल। ओके। अब जैसे क्या तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे, विल यू हैव टू अर्न मनी। क्या उसे पैसे कमाने पड़ेंगे? विल ही हैव टू अर्न मनी, तो उसे पैसे कमाने पड़ेंगे। ही विल हैव टू अर्न मनी। उसे पैसे नहीं कमाने पड़ेंगे। ही विल नॉट हैव टू अर्न मनी। ओके, ये अपना हैव टू कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। सो बढ़ते हैं अपने सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश कैसे बनाएंगे हैव टू के साथ, तो ध्यान से देखना। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। पास्ट का अगर आपके पास नोटबुक अवेलेबल है तो उसको कॉपी कीजिए, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका भी आप नोट करके रखना। सेंटेंस स्ट्रक्चर नोट करना है, सारा कुछ अपने को सब कुछ नोट करके नहीं रखना है। अपने को ओनली सेंटेंस स्ट्रक्चर लाइक इज, विल हैव टू, सेम फॉर ऑल है। ओके, कोई भी काम मुझे करना पड़ेगा। साउंड क्या रहेगी लास्ट में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या की साउंड आ रही है पहले? क्वेश्चन अपने किससे पुट करेंगे? बस अपने को ये कॉपी करना है नोटबुक में और कुछ नहीं करना। ओके, सो बढ़ते हैं अपने सेंटेंसेस के बारे में। हिंदी टू इंग्लिश कैसे बनाएंगे हैव टू के साथ। सो ध्यान से देखना। सो सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश। इसके साथ हैव टू के साथ। क्या उसे, तीनों का बना के अपने देखेंगे। ध्यान से देखना, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। क्या उसे जाना पड़ता है? क्या उसे जाना पड़ता है? क्या बनेगा सेंटेंस इसका? क्या उसे जाना पड़ता है? डज ही हैव टू गो। क्या उसे जाना पड़ता है? क्या बनेगा सेंटेंस? डज ही या डज शी हैव टू गो। ओके, नेक्स्ट। क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ती है? क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ती है? क्या बनेगा सेंटेंस? डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ती है? डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट। मुझे पढ़ाना पड़ता है।
मुझे पढ़ाना पड़ता है, क्या बनेगा सेंटेंस इसका? आई हैव टू टीच। मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। क्या उसे जाना पड़ता है? प्रेजेंट का सेंटेंस है, कैसे पता चलेगा? साउंड से पता चलेगा। ओके, ये भी प्रेजेंट का है, किससे पता चलेगा? साउंड से। ओके, क्या की साउंड पहले आ रही है? कैंडिडेट को देखना है, सब्जेक्ट देखना है, ठीक है, कौन सा है उसी के हिसाब से अपने डू और डज लगा देंगे। मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। क्या बनेगा सेंटेंस इसका? मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। नेक्स्ट, क्या मुझे पूछना पड़ा? अब जैसे क्या मुझे पूछना पड़ा, किसका सेंटेंस है? पड़ा, पास्ट का सेंटेंस है। क्या की साउंड आ रही है? क्वेश्चन है, डिड आई हैव टू आस्क? क्या मुझे पूछना पड़ा? डिड आई हैव टू आस्क। ओके, नेक्स्ट और देख लेते हैं। मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, ये भी एक मजबूरी हो सकती है, बोलना पड़ेगा। ओके, सो क्या बनेगा सेंटेंस? आई विल हैव टू टेल ए लाई, या स्पीक ए लाई भी बोल सकते हैं इसको। ओके, तो कैसे पता चला ये विल हैव टू कैसे आई? साउंड से, लास्ट में जो साउंड आ रही है, पड़ेगा, कोई भी काम मुझे करना पड़ेगा, तो विल हैव टू। ओके, नेक्स्ट और देख लेते हैं। क्या उसे विदेश जाना पड़ेगा? क्या उसे विदेश जाना पड़ेगा? क्या की साउंड आ रही है? पड़ेगा, फ्यूचर का सेंटेंस है। ओके, क्या उसे, विल ही हैव टू गो टू अब्रॉड? क्या उसे विदेश जाना पड़ेगा? विल ही हैव टू गो टू अब्रॉड। ओके, नेक्स्ट, मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं। मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं, क्या बनेगा सेंटेंस इसका? मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? क्या बनेगा इसका सेंटेंस? आई हैव टू अर्न। कमाना क्या होता है? अर्न। आई हैव टू अर्न मनी। मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं, आई हैव टू अर्न मनी। ओके, क्या तुम्हें नई कार खरीदनी पड़ेगी? क्या तुम्हें नई कार खरीदनी पड़ेगी? किसका सेंटेंस है? सबसे पहले अपने देखेंगे सेंटेंस किसका है। फ्यूचर का सेंटेंस है। क्या की साउंड पहले आ रही है? तुम्हें। विल यू हैव टू बाय ए न्यू कार? क्या तुम्हें नई कार खरीदनी पड़ेगी? विल यू हैव टू बाय न्यू कार। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना हैव टू यहाँ कंप्लीट हुआ, सो डे 11 भी कंप्लीट हुआ। ओके, सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी ने डे 10 की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देखें, हैव टू प्रेजेंट वहाँ करवाया हुआ है, और डे 11 में इस वीडियो में पास्ट और फ्यूचर की बात की गई है हैव टू की। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी आपने, ये वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रेजेंट आपने यहाँ मैंने करवाया नहीं, पिछली वीडियो में करवाया हुआ है। अगर वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो देखें, हैव टू आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा हैव टू का यूज़ अपने कैसे करते हैं,
ओके, तो बढ़ते हैं अपने न्यू वीडियो के साथ, ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। एक डिफरेंट टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, मोटिवेशनल एक टॉपिक है। ओके, सो मिलते हैं न्यू वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हैव टू अपना कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ट्राई करता रहूँगा आपको अच्छी तरह से समझाने की, एक अलग मेथड से समझाने की। हर टॉपिक को आपको एक अच्छा स्पीकर बना दूंगा। ओके, सो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस।